टेंथ क्लास यूनिट नंबर 2 का आपका पेज नंबर 23, यूनिट 2 पेज नंबर 23। पेज 23 पे आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत प्यारी चीज़ है, वो है यूज़ ऑफ हाइफन। हाइफन, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे हमने पैराग्राफ पंक्चुएट किया, उसमें वर्ड लॉन्ग लास्टिंग है, उसमें मैंने आपका हाइफन लगवाया है, ये वही हाइफन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइफन यूज़ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले हम वो ही चीज़ पढ़ते हैं जो बुक पे हमें उन्होंने ऊपर लिख के दी हुई है। Hyphens are used to divide words at the end of a line when the word cannot fit on the remainder of the line. There are 3 rules to follow. अच्छा जी, देखें आप एक लफ्ज़ लिख रहे हो, लफ्ज़ थोड़ा सा लॉन्ग है, कई वर्ड्स के स्पेलिंग बहुत लॉन्ग होते हैं, वो आपका और जुमला के एंड चल रहा होता है और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं आप कर सकते कि आप नेक्स्ट लाइन पे वो वर्ड ले जाओ, क्योंकि एक ना मुनासिब लगेगा कि इतना ज़्यादा आपने जगह छोड़ के तो आपने नीचे वर्ड लिखा हुआ है। तो फिर इस तरह से ये कंडीशन हम पे आती है कि जब लफ्ज़ पूरा नहीं आ रहा उस लाइन पे, तो हम आधा लफ्ज़ जो है, आधा वर्ड जो है, वो हम लाइन से नीचे ले जाते हैं। अब ये बताने के लिए कि ये लफ्ज़ एक ही है, ये वर्ड एक ही है, लेकिन हमने इसको 2 पोर्शन में लिखा है, हम हाइफन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आधा लफ्ज़ ऊपर रहने देते हैं लाइन के, आधा जो लफ्ज़ का पोर्शन है वो नीचे ले जाते हैं। तो जैसे कि सपोर्ट है, वर्ड लफ्ज़ है सपोर्ट, तो मीनिंग ज़्यादा, अगर ज़्यादा स्पेलिंग ज़्यादा हो रहे हैं तो SUP ऊपर लिख के PORT पोर्ट नीचे लिख दें, और लेकिन SUP के आगे ये हाइफन यानी कि लाइन लगा दें, तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि किसी वजह से आपने एक ही वर्ड को तोड़ के लिखा हुआ है, वर्ड एक ही है, ठीक है। अच्छा, वो अब ये कह रहा है कि देयर आर 6 रूल्स टू फॉलो। आप जब भी हाइफन लगाते हो ना, हम गलत लगा जाते होते हैं, अक्सर हाइफन हम गलत लगा जाते हैं, रॉन्ग यूज़, हमें पता ही नहीं होता। हम वैसे ही, हमें इतना किसी ने बताया होता है कि जी आपने ये जो मैंने ऊपर आपको बात बताई है, ये बात बताई होती है, और आप क्या करते हो कि आप जितना लफ्ज़ लाइन के ऊपर आ जाता है आप उतना लिख देते हो, जितना नीचे आ रहा है वो उतना नीचे लिखते हो। नहीं, ऐसे नहीं करना, हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है इस तरह से करने की, डिवाइड करने की वर्ड्स को, तो हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। देखिए पहला रूल देखते हैं हम क्या है। नंबर 1 ये है कि डिवाइड द वर्ड बिटवीन सिलेबल्स। इट मीन्स दैट वन सिलेबल वर्ड आर नेवर डिवाइडेड। देखें, वन सिलेबल, 2 सिलेबल वर्ड क्या होते हैं कि जैसा कि ब्यूटीफुल, ठीक है, ये हमारे सिलेबल्स हैं, और कुछ जो वन सिलेबल वर्ड हैं उस वो पोर्शंस में डिवाइड नहीं होते, जैसा कि आपका वर्ड है ARE, ये आपका वन सिलेबल वर्ड है, ये इसको तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि आपका ये, इसी में हम एग्जांपल देख लेते हैं कि स्पोर्ट है, तो ये आपका 2 सिलेबल वर्ड है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना आपका वर्ड, तो इसको हम इस तरह से हाइफन में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सिंगल जो सिलेबल हैं उनको कभी आपने डिवाइड नहीं करना। आपका जो सिंगल सिलेबल से ज़्यादा वर्ड हैं, 1 सिलेबल से ज़्यादा आपके वर्ड हैं, उसको आपने डिवाइड करना है। ये आपका रूल नंबर 1 था। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। हाइफन गोज़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, ठीक है जी। देखें वही बात कि आप आपका एक वर्ड जो है एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा, आप उससे नेक्स्ट लाइन में अगर लेके जाना चाह रहे हो, तो हाइफन नीचे वाली लाइन पे नहीं आप लगाओगे, हाइफन आप ऊपर वाली लाइन पे लगाओगे। ऊपर से जहाँ से आप लफ्ज़ को तोड़ रहे हो ना, उस लफ्ज़ को कंटिन्यू करने के लिए, बताने के लिए कि जी अभी ये लफ्ज़ कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कंटिन्यू शो करने के लिए कि अभी ये कंटिन्यू है, आधा हिस्सा इसका नीचे है, तो आप वहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है उस पर आप हाइफन लगाओगे, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि अभी ये वर्ड कंटिन्यू है, ठीक है। नंबर 3 आपका रूल है, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स मेक नेचुरल डिवीजन, ठीक है। अब ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं और जो सफिक्स होते हैं, ये तो डेफिनेटली एक ऑलरेडी इनकी डिवीजन तो हुई होती है, जैसे कि एक इंटरनेशनल है, ठीक है, एक सफिक्स, और ये क्या होते हैं, साबका लाका, आपको पता होगा ये क्या, एक जो होता है लफ्ज़ से पहले लगता है, एक जो होता है वो लफ्ज़ के बाद लगता है। अब ये जैसे कि इंटरनेशनल है, इंटर लगा हुआ है पहले, और नेशनल के पहले इंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सफिक्स को या जो है प्रीफिक्सेस, इन दोनों को अलग करने के लिए तो ऑलरेडी हाइफन यूज़ होता है ना, तो उसमें आपने ये करना है कि उस लफ्ज़ को आप मज़ीद नहीं तोड़ोगे,
उसमें आप ये देखें कि अब ये इंटरनेशनल को आप इस तरह से नहीं तोड़ सकते कि IN के आगे हाइफन लगा दो और टर्नेशनल नीचे लगा दें, नहीं, इंटर और नेशनल ऑलरेडी एक सफिक्स और प्रीफिक्स वाला काम हुआ है, एक चीज़ सफिक्स है एक चीज़ प्रीफिक्स है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिवाइड हुए हुए हैं, इनको आप उसी तरह से रहने दोगे कि इंटर को ऊपर लिख के हाइफन एज इट इज़ जाओगे, ठीक है। डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन, ठीक है जी, जो प्रॉपर नाउन है देखें जी, पाकिस्तान की एग्जांपल दी है, आप कराची कर लें, आप असलम कर लें, आप अकरम कर लें, इनको नहीं आप तोड़ सकते, ठीक है, इसको आपने पूरा ही लिखना है, या ऊपर लिखें या नीचे लिखें जैसे लिखें, ये नहीं आप तोड़ सकते, ये रूल है ना, इसे तो आपने फॉलो करना है। जो प्रॉपर नाउन है, जो ख़ास नाम है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, उसको आप हाइफन में नहीं लिख सकते हो। नंबर 5 में आप बता रहे हैं कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 letters प्लस द हाइफन ऑन द फर्स्ट लाइन एंड द लेटर 3 ऑन द सेकंड। जी, अब कम से कम जो है ना हाइफन मिला के कोई किसी लफ्ज़ के 2 एक पोर्शन होने चाहिए, यानी कि कोई ऐसा वर्ड है जो कि जिसके 3 पोर्शन हो, यानी कि एक तो है ना, 2 तो ऑलरेडी लेटर्स हैं, लेकिन ये कि बीच में एक तीसरा हाइफन भी मिलाया हो, और कम से कम जो है ना 3 लेटर जो है ना वो आने चाहिए एंड में। जो सेकंड आपका पोर्शन है ना, उसमें कम से कम 3 आपके लेटर्स आने चाहिए। आपका जो पहला पोर्शन होगा ना, जो आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है, जहाँ से लफ्ज़ आप तोड़ना शुरू करोगे, उसमें कम से कम आपके 2 लफ्ज़ लाजमी हों। जैसे कि ये फर्स्ट इसने दिया है, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है, ये इनकरेक्ट है, यानी उसने ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ रखा है, हालांकि उसने रूल आपको ये बताया कि कम से कम 2 लफ्ज़ होने चाहिए। ये एस के आगे हाइफन लगाया हुआ है ना, तो कम से कम 2 आपके लेटर्स और एक हाइफन, यानी कि 3 चीज़ें ऊपर होनी चाहिए, ये रोंग है एस। अब यहाँ पे देखें, ऊपर टू मच ऊपर लगा दिया, नीचे सिर्फ LY लगा दिया, ये भी रोंग है। यहाँ पे करेक्ट में आ जाए, 3 वर्ड उसने यूज़ कर लिए SUP और आगे उसने हाइफन में ना दिया, ठीक है, ये 3 लेटर्स आपके हो गए हैं इस तरह से। और जो नीचे उसने कहा कि जो नीचे सेकंड लाइन में, जो नीचे वाली लाइन में जाएगा ना, उसमें कम से कम 3 लेटर्स होने चाहिए। अब ये पोजली, इसमें देख लें हमारे 3 से ज़्यादा लेटर्स हैं, ठीक है। हमारा जो ऊपर वाली लाइन में है उसमें कम से कम 2 लेटर्स प्लस एक हाइफन 3 होने चाहिए, और नीचे जो है वो कम से कम 3 होने चाहिए। रूल नंबर 6 है डिवाइड हाइफन वर्ड्स यूजिंग द हाइफन ऑलरेडी इन द वर्ड्स। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी हाइफन लगे होते हैं, जैसे ये मदर इन लॉ है, इतनी प्यारी एग्जांपल दी है उन्होंने, ठीक है, मदर इन लॉ, उसके जो ऑलरेडी जिस लफ्ज़ में हाइफन लगे हुए हैं ना, उसे आपने ब्रेक नहीं करना, उसको फिर एज इट इज़ आप हाइफन के तौर पे करोगे, ठीक है। जैसे कि आप मदर इन लॉ है ना, इनमें से कोई एक हाइफन आप यूज़ कर लो, मदर हाइफन इन हाइफन और लॉ को नीचे ले जाओ, ये भी ठीक हो जाएगा। मदर हाइफन और नीचे इन वाला पोर्शन ले जाओ, इन लॉ वाला नीचे हाफ ऑफ कर लो आप, ज़्यादा बेहतर है। ये इस तरह नहीं करोगे कि ऑलरेडी हाइफन लगे हुए हैं, उसके बाद भी आप मदर को फिर एक और हाइफन के साथ कर रहे हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि 10th क्लास में हो सकता है कहीं काम आ ही जाती हैं। डेफिनेटली आप ऐसे लिखोगे ना, जब ऐसे राइटिंग करोगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको ये चीज़ बहुत यूज़ होगी। इसको ये चीज़ें अभी से आप जहन में रखते जाओगे ना, तो ये फॉरएवर चीज़ें होते हैं, ये आपके जहन में बहुत अच्छे से, ये आपकी एज है, इसमें बहुत अच्छे से आपके